लूका का 5 अध्याय वचन 17 से। एक दिन की बात है कि वो उपदेश दे रहा था और कुछ फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक वहां बैठे थे जो गलील और यहूदिया के प्रत्येक गांव तथा यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। और देखो, कुछ लोग लकवे के मारे हुए एक मनुष्य को खाट पर उठाकर ला रहे थे। वे उसे भीतर लाकर यीशु के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे थे। भीड़ के कारण उसे भीतर लाने का जब कोई उपाय ना मिला तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर चारपाई सहित उसे बीच में यीशु के ठीक सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर उसने कहा, मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी तर्क वितर्क करके कहने लगे, यह मनुष्य कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? पर यीशु ने उनके तर्क वितर्क को भांप कर उत्तर दिया, तुम अपने मनों में क्यों तर्क वितर्क कर रहे हो? क्या सरल है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कि उठ चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर घर चला जा। वो तत्काल उनके सामने उठ खड़ा हुआ और जिस खाट पर वो पड़ा हुआ था उसे उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए घर चला गया। जब चला गया, वे सब के सब अचंभे में पड़कर परमेश्वर की महिमा करने और अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। सो प्रार्थना करते। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु लॉर्ड, हम आपके उस महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं और इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ब्लेस कीजिए प्रभु और बातें कीजिए, हम सबके हृदय को तैयार कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते, आपको महिमा प्रशंसा मिले लॉर्ड जीसस। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उस संपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सर्व सामर्थी परमेश्वर प्रभु, आज हम आपके पास आते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, और आज का संदेश प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहले हिस्से में हम यहाँ पे देखते कि यीशु मसीह वहां पे क्या कर रहे कि उपदेश दे रहे, वचन सुना रहे। और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, शास्त्री फरीसी, गांव से आए हुए लोग हैं, यरूशलेम तो अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं वहां पे। वचन सुन रहे हैं। लेकिन ये जो घटना है, एक लकवे व्यक्ति को लेकर आते हैं। ये एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि कफरनहूम जो था वहां पे पतरस के घर में ये घटना है। ऐसा माना जाता है कि पतरस के घर का हिस्सा तस्वीर है ये। क्या हुआ कि वो लकवे का जो रोगी था उसको 4 लोग लेकर आए चारपाई पे। लेकिन क्या है कि लकवा से जो ग्रसित जो व्यक्ति था वो कितना विश्वास कर रहा है उसका कुछ डिटेल नहीं है। वो कितना विश्वास कर रहा है कि चंगाई के लिए कितना मतलब चंगाई उसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसको ज्यादा कुछ विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन जो उसे लेकर आए वो लोग विश्वास कर रहे। यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर सराहना करता है। और लेकिन उससे पहले जब लेकर आ रहे तो वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है ना। तो पतरस का घर कितना बड़ा था पता नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो भीड़ के कारण उन्होंने उस व्यक्ति को वहां पे यीशु के पास लाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, छत पे चढ़ के ऊपर खपरेल कच्चा घर, आज के जैसा पक्का घर शायद नहीं था
और देन क्या किया, खोलकर यीशु के सामने उस खट को उतार दिया। तो यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर सराहना करता, जो उस लकवे रोगी को लेकर आते हैं। तो दो एक तस्वीर क्या है, एक शारीरिक चंगाई, लेकिन दूसरी है आत्मिक चंगाई। शारीरिक लकवा ग्रसित है और आत्मिक लकवा ग्रसित भी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, वह उपदेश सुनने के लिए तो आए हैं, लेकिन क्या है वहां पे, जब यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया और यीशु मसीह ने जब कहा कि मित्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो बहुत सारे तर्क वितर्क कर रहे हैं। क्यों तर्क वितर्क? क्योंकि आत्मिक चंगाई का मुद्दा वहां पे उनके जीवन में लाइक कहने का मतलब कि आत्मिक चंगाई नहीं मिली है उन लोगों के लिए जीवन में। तो आत्मिक लकवा ग्रसित है वो लोग, है ना, शारीरिक है और आत्मा में भी, प्राण में भी, है ना, वो बीमारी है। लेकिन ये कैसे तर्क वितर्क करना, परमेश्वर के कार्य पे तर्क वितर्क कर रहे हैं, दूसरा परमेश्वर के स्वभाव पे भी, लाइक ये कैसा कर सकता है, ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? पर पाप तो क्षमा सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। सो परमेश्वर के चरित्र स्वभाव पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि वहां पर उस लकवे रोगी को लाने से पहले क्या है कि पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है। वहां पे उस व्यक्ति को लाने से पहले पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा था, ताकि यीशु मसीह के चंगा करने वाले वचन को उन लोगों तक पहुंचा सके। मतलब ये पवित्र आत्मा का रोल भी वहां पे है, और पवित्र आत्मा वेट कर रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचन क्या है, लोगों तक पहुंच सके। वहां पे उपदेश दे रहे, लेकिन यहाँ पे लाइक और भी अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा का कार्य के लिए पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए वेट कर रहा है, और उसमें हीलिंग का भी रोल पवित्र आत्मा का भी है। ओके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, है ना, त्रिएक परमेश्वर इन्वॉल्व है उस सारे चीजों में। लाइक हीलिंग में होने दो, आत्मिक होने दो या शारीरिक होने दो, हर एक हिस्से में त्रिएक परमेश्वर इन्वॉल्व है। यहाँ पे पवित्र आत्मा वेट कर रहा है कि परमेश्वर कि यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचन लोगों तक पहुंचे। लाइक इस व्यक्ति के जीवन में वो एक तस्वीर है, वेट कर रहा है पवित्र आत्मा। यशाया का 30 चैप्टर में वर्स नंबर 18 में जब पढ़ते हैं, यशाया 30 वर्स नंबर 18, 30 अध्याय का वचन नंबर 18वीं पंक्ति पढ़ते हैं, बोलता है, फिर भी यहोवा तुम पर अनुग्रह करने के लिए ठहरा रहता है और स्वर्ग में प्रतीक्षा करता है कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे सब जो उसकी आस लगाए रहते हैं, है ना। यहाँ पे कि जब वो उसके मित्र जब उसको लेकर आए वहां पे, तो वो विश्वास कर रहे, लेकिन आस लगाए, उनके पास वो होप लेकर आए हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में चंगाई आएगी, है ना। यीशु मसीह चंगाई करने से पहले लाइक पवित्र आत्मा भी वहां पे उसका रोल है। पवित्र आत्मा वेट कर रहा है। पवित्र आत्मा किस लिए वेट कर रहा है? कि हीलिंग के साथ साथ, शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई भी, और उस व्यक्ति के जीवन में वो चीज दिखाई देता है। जब यीशु मसीह ने क्या कहा, हे मित्र तेरे पाप क्षमा हुए, पहला है, हाँ, देन शारीरिक चंगाई। वे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा, और वो उठता है, अपनी खाट उठाता है और घर जाता है। पहले क्या हुआ कि उसके जीवन में आत्मिक चंगाई लेकर, मतलब अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए वेट कर रहा है। और वहां पे भी वही एक तस्वीर, पवित्र आत्मा लाइक उस तरह से इंतजार कर रहा है उसके लाइफ में दया हो, परमेश्वर की दया दिखाई पड़े, परमेश्वर की दया उस पर हो। और वो एक चीज है कि लाइक परमेश्वर और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस तरह से इन्वॉल्व है उस जगह पे। जब यीशु मसीह वचन सुना रहे, तो बहुत सारे लोग हैं वहां पे जो कठोर भी है, हाँ, कठोर हैं, क्योंकि जो कठोर है वो तर्क वितर्क कर रहे हैं, उपदेश को ग्रहण नहीं कर पा रहे कि
ताकि उनके जीवन में वो चंगाई के साथ उन पे भी दया हो। परमेश्वर हर किसी पे दया करना चाहता है, लेकिन वहां पे वो लोग हैं जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह को रोक रहे। कैसे? हृदय को कठोर करते हुए। फिरौन के जीवन में हम देख पाते, फिरौन कैसा है? अपने हृदय को कठोर करता है। क्या परमेश्वर फिरौन मिस्र में नाश करने से पहले फिरौन के घराना में भी परमेश्वर क्या फिरौन के घराने को नाश करने की इच्छा थी उसकी? नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं कोई भी नाश हो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसके उद्धार को ग्रहण कर सके और उसके उस जीवन में प्रवेश कर सके जो अनंत जीवन है। फिरौन के लिए भी परमेश्वर की इच्छा यह नहीं थी कि वो नाश हो, लेकिन मूसा को भेजता है परमेश्वर वहां पे अपना संदेश लेकर, और संदेश ये था कि मेरे लोगों को वहां से छुटकारा दे, जाने दो परमेश्वर की आराधना के लिए, लाइक वहां से मिस्र से। लेकिन फिरौन क्या किया? अपना हृदय कठोर करता है। वो स्वयं जिम्मेदार था कठोर करने में, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर बार बार अनुग्रह दे रहा है उसके लाइफ में। जब वो अपने हृदय को कठोर कर रहा है, 5 बार लाइक मूसा को भेजा गया, वो चीजों को दिखाया, चिन्ह दिखाया, लेकिन वो अपने हृदय को कठोर किया। फिर परमेश्वर ने 5 बार उसका हृदय कठोर कर दिया। लेकिन उन सारे चीजों को होते हुए भी परमेश्वर ये करना चाह रहा था कि परमेश्वर अपना कार्य प्रकट करना चाह रहा था, परमेश्वर अपनी महिमा वहां पे दिखाना चाहता, लेकिन फिरौन ने उस चीज को नहीं स्वीकार किया। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा देखी, परमेश्वर कार्य देखा जिन्होंने विश्वास किया। इजरायली लोग वहां पे देख पाते हैं परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की महिमा को करते हुए देख पा रहे, लेकिन फिरौन ने उस चीज को क्या किया? नहीं स्वीकार कर पाया। लेकिन मिस्र में और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, हमें नहीं ज्ञात कितने लोग मिस्री लोग विश्वास किए, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास किए रहे, परमेश्वर कार्य को देखा, लेकिन फिरौन ने अपने हृदय को कठोर किया। सो यहाँ पे शास्त्री फरीसी भी है, अपने हृदय को कठोर करते हुए तर्क वितर्क कर रहे परमेश्वर के कार्य पे। जब यीशु मसीह ने कहा कि मित्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो तर्क वितर्क करने लगे। तर्क वितर्क कैसे कर रहे हो? कई बार तर्क वितर्क जब करने लग जाते तो ये भी होता है कि फेमिलियरिटी होती है परमेश्वर के कार्य के प्रति, परमेश्वर के प्रति फेमिलियरिटी लोगों के हृदय होती है जीवन में, जिस वजह से वो तर्क वितर्क करते हैं। फेमिलियरिटी का मतलब होता है परिचितता की भावना। हाँ, मुझे पता है। हाँ, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ये कौन होता है जो पाप क्षमा करने वाला? यह पाप क्षमा करने के लिए क्या उन्होंने कहा कि परमेश्वर ही है जो पाप क्षमा कर सकता है। सही चीज कर रहे हैं, लेकिन सही चीज पर विश्वास नहीं कर रहे। वो बोल सही रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे। वो उस चीज को ग्रहण नहीं कर पा रहे जो परमेश्वर द्वारा किया गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? जो पंक्ति हम पढ़े वहां पे क्या बोलते हैं कि मनुष्य, ये जान लो कि मनुष्य के पुत्र के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। सो वहां पे क्या है कि वहां पे जो सामर्थ है ना, चंगाई करने की सामर्थ वहां पे है, और चंगाई करने के सामर्थ परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर की उपस्थिति में भी है। प्रेजेंस ऑफ गॉड जहां पे, वहां पे परमेश्वर की चंगाई करने के लिए सामर्थ। सो है ना, परमेश्वर का एक स्वभाव है सर्व सामर्थी परमेश्वर, है ना। सर्व सामर्थी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। सो लाइक परमेश्वर, ये जो वर्ड है सामर्थ, सामर्थ का मतलब होता है ग्रीक भाषा में उसको क्या बोलते हैं? ड्यूनामिस। ड्यूनामिस वर्ड है, जिस वर्ड से डायनामाइट वर्ड आया है। हाँ, डायनामाइट यहाँ पे एयरपोर्ट बनने से पहले पहाड़ था। हाँ, इस पहाड़ को तोड़ा जाता था, और इवन कहीं भी पहाड़ को जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर डायनामाइट डाला जाता है और इसको विस्फोट करते, है ना। छोटा है लेकिन उसमें बहुत पावर है पहाड़ को तोड़ दे। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य वैसे ही है, लोगों के जीवन में उस तरीके से कार्य करता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। ओके, परमेश्वर लोगों के जीवन में डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं सामर्थ्य इस्तेमाल करता, बट क्या है कि परमेश्वर लोगों के जीवन में चंगाई और भी कार्य करने के लिए उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करता है। सो परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पे है, चंगाई करने की सामर्थ्य वहां पे है, और दूसरा स्वयं परमेश्वर वहां पे उपस्थित है।
हाँ ना, हम स्टार्टिंग में वो पंक्ति को पढ़ते तो वहां पे वही लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ही 5 अध्याय का, तो वहां पे लिखा हुआ है, वचन क्या बोलता है कि और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हाँ, पिता की सामर्थ उसके साथ थी, वर्ड इस तरह से, लेकिन क्या है कि स्वयं परमेश्वर वहां पे है, पवित्र आत्मा भी वहां पे वेट कर रहा है, पुत्र वहां पे है, अब पिता की सामर्थ्य भी वहां पे है। सिर्फ उस व्यक्ति के ही जीवन में नहीं, परंतु वहां पे औरों के भी जीवन में कार्य करना चाहता था परमेश्वर। और उसके साथ साथ वो जो व्यक्ति, उस लकवे ग्रसित जो रोगी है, उसके जो फ्रेंड है, उनके जीवन में भी कार्य हुआ। यीशु मसीह क्या बोलता है, ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। उनके विश्वास की तारीफ कर, वो भी उस कार्य को देख पाया और उनके विश्वास किया उन्होंने। भजन संहिता का 46 अध्याय में एक पंक्ति पढ़ते हैं, 46 में, वचन नंबर 1 पढ़िए। 46 वर्ष नंबर 1 पढ़िए एक दिन कोई। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है ना। तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और संकट के समय सहज, क्या शब्द है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो लकवे रोगी जो था, उसके फ्रेंड लोगों ने सही कार्य किया, सही जगह पे लेकर आए, और वो है यीशु मसीह। परमेश्वर की शरण में ले आते हैं, है ना। शरण स्थान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिफ्यूजी, है ना। वो हमारा शरण स्थान है और हमारा बल भी है। अभी तक वो बलहीन था, जब तक उसके लाइफ में चंगाई नहीं थी, बलहीन था, क्योंकि वो लेटा रहता था। उसके पैरों में, पैरों में ही सिर्फ नहीं, पूरे बॉडी में देखा जाए तो बल नहीं था। लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में, उसके शरीर में वो बल दिया, क्योंकि वो हमारा बल है। हमारी कमजोरी में वो हमें बल देने वाला परमेश्वर है। जब हम सोच नहीं पाते, उस सोच में भी वो बल देने वाला, सामर्थ देने वाला वो परमेश्वर। लेकिन क्या है कि हम उसके शरण में आते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, उसके शरण में लेकर आए उसको। हाँ, उसके पहले भी बहुत सारा लोग बहुत सारा मेडिसिन किए रहेंगे, पता नहीं, लेकिन अभी जहां पे लेकर आए वो सही जगह थी। परमेश्वर के प्रेजेंस में एक विश्वासी जब आता है, वो एक सही जगह है। हाँ, परमेश्वर के प्रेजेंस में कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जहां पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते, मैं वहां पे उपस्थित हूं। लेकिन जब एक विश्वासी परमेश्वर को पुकारता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और वहां पे वो उससे बातें करते, परमेश्वर के प्रेजेंस में। और वो है उसके लिए एक शरण स्थान है ना। शरण कभी आवश्यकता पड़ती है, जब बहुत सारी चीजों से बचने के लिए शरण का, है ना, उपयोग किया जाता है ना। पुराने नियम में पढ़ते शरण स्थान का क्या होता था। शरण स्थान, शरण नगर कहा गया था। हाँ, 6 शरण नगर बनाया गया था। तो शरण नगर में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति से गलती से अगर कुछ घटना हो जाती है, मर्डर हो जाता है कैसे भी, किसी भी तरह से, या किसी को हानि पहुंचा देता है, तो वो भाग कर उस शरण नगर में छुप सकता था। शरण नगर में छुपने के साथ साथ क्या होता था कि जब तक वहां पे महायाजक है, तब तक उसके शरण में वो सुरक्षित है। लेकिन महायाजक की मृत्यु के बाद क्या होता था कि जिस घराने में, मतलब उस व्यक्ति के द्वारा हानि हुई है, उस घराने का व्यक्ति उससे बदला ले सकता था, जब महायाजक की मृत्यु होने के बाद। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह हमारा कैसा महायाजक है, युगान युग जीवित रहने वाला महायाजक है वो। अब हम उसके शरण में कैसा है,
हमेशा के लिए सुरक्षित है। हाँ, वो जीवित है और हम उस चरण में आए हैं, उसके शरण में आए हैं और हम उसके शरण में हमेशा के लिए जीवित सुरक्षित है। उस जगह पे उसके यीशु मसीह के शरण में जब लेकर आए तो यीशु मसीह ने दो चीज किया। पहला शारीरिक भी चंगाई दिया और आत्मिक भी चंगाई दिया, कि हमेशा के लिए सुरक्षा दिया उसने। यूहन्ना का 10 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उनको उनके नाम से जानता हूं और मेरी भेड़ को कोई न मेरे हाथ से और न मेरे पिता के हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता। सुरक्षित है। इस व्यक्ति के लाइफ में यीशु मसीह ने कहा कि जा अपने घर जा, अपनी खाट उठाओ घर जा। लेकिन एक चीज है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की दया और परमेश्वर की शांति अभी उसके पास है। पवित्र आत्मा वेट कर रहा है कि उस पर दया हो। यशायाह का 30 अध्याय वचन नंबर 18 के अनुसार परमेश्वर वेट करता है कि परमेश्वर किस पर अनुग्रह करे, इंतजार कर रहा होता है अनुग्रह करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। और वही चीज वहां पे हुआ उस व्यक्ति के भी जीवन में और उसके मित्रों के जो उसको लेकर आए उनके भी जीवन में वो कार्य हुआ, वो दया हुई उनके लाइफ में। परमेश्वर दया करने के लिए वेट कर रहा होता। हालांकि उसके पहले भी हम देखते हैं कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, वो परमेश्वर की दया की भीख मांगता है, परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कठोर हैं। क्या उनके कठोरता परमेश्वर की उन चीजों को रोक देती है? परमेश्वर को सुनने से रुकावट बन जाता है, परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए रुकावट बन जाता है। लेकिन जब नम्र होकर स्वीकार करते, उससे ग्रहण करते, देन हीलिंग लेकर आते हैं। सिर्फ शरीर में नहीं परंतु मन में, आत्मा में, प्राण में भी, है ना। पर मनुष्य कैसा 3 भाग में बनाया गया, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर, प्राण, आत्मा 3 भाग है ना। शरीर कैसा है? दिखाई देता है। लेकिन आत्मा और प्राण कैसा है? दिखाई नहीं देता, इममटेरियल है ना। परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं, ये शरीर अभी ये शरीर कैसा है? मिट्टी में से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमें एक नया शरीर मिलेगा। उस शरीर में कैसा? पौलुस कुरिन्थियों के पत्री में बोलता है कि हमें शरीर में कराहते हैं। रोमियो की पुस्तक में कि शरीर में दर्द है, कराहते हैं, लेकिन हमें जो नया शरीर मिलेगा, महिमा से भरा हुआ शरीर रहेगा, उसमें न तो दर्द होगा, न कराहना होगा, न किसी भी तरह से वो चीजें ना मुरझाने वाला भी शरीर। क्या होता है, बच्चा बढ़ता जैसे उम्र होती है ना, शरीर के सारा चीज बदलने लग जाता है, झुर्रियां पड़ने लग जाती है। उसमें क्या बोलते हैं? नष्ट होने वाली हिस्सा। लेकिन क्या है कि हमारा जो नया मनुष्यत्व है वो महिमा में बदल जाए जब हम उसके साथ, वो नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा के लिए रहे। लेकिन सोचिए थोड़ी देर, उस व्यक्ति के लाइफ में उसके पहले क्या था? कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है उसका शरीर, और उसके साथ साथ माइंड भी नहीं काम कर रहा है। लेकिन अभी जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके लाइफ में कार्य किया तो उसके शरीर के साथ साथ उसका प्राण और आत्मा भी उस तरीके से सुरक्षित है परमेश्वर के उस चरण में। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने परमेश्वर की शरण में लेकर आए। हमारे लिए भी हम परमेश्वर के शरण में आते। जब चीजें नहीं समझ में आए तो कहाँ पे भाग कर आना? परमेश्वर की शरण में भाग कर आना, क्योंकि वो हमारा बल है, वो हमें बल देने वाला परमेश्वर। स्ट्रेंथन, परमेश्वर के अनुग्रह में, है ना, उसके बलवान होना। पौलुस ने तिमोथी को क्या बोला? परमेश्वर के अनुग्रह में बलवान होते जा रहा। कैसे? परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हुए उसके अनुग्रह में हम बलवान हो सकते।
उसके साथ सोचने के साथ साथ हम उसके उस अनुग्रह में बलवान हो सकते। और लास्ट में एक हिस्सा पढ़ते हैं और 46 भजन संहिता 46 में पहली पंक्ति जैसे पढ़े कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय तत्पर सहायक है, इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पर्वत समुद्र तल में जा पहुंचे, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और उसके उमड़ने से पर्वत कांप उठे। फिर उसके बाद एक वचन 4 पढ़िए। 4 क्या बोलता है? एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है ना? परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में क्या है? निवास स्थान में आनंद होता है ना? उसके परम पवित्र स्थान में। लाइक सोचिए थोड़ी देर के लिए, यीशु मसीह वहां पे है, उस पिता की उपस्थित है, पवित्र आत्मा की उपस्थित है, पुत्र भी वहां पे उपस्थित है, और उस वहां पे लाइक वो आनंद है अभी उसके लाइफ में। उस व्यक्ति के लाइफ में जब तक खाट पे था आनंद नहीं रहा होगा उसके लाइफ में, लेकिन अभी परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। हाँ, परमेश्वर की क्या बोलता है, आनंद की भरपूरी है उसकी उपस्थिति में। ये पंक्ति है ना, 4 पंक्ति बोलते, चौथी में बोलते हैं कि नदी है जिसकी धाराएं परमेश्वर के नगर को अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान को हर्षित करती। और वो मेरे लिए लाइक हमारे लिए क्या बोलता है कि हम उसके उस परम पवित्र स्थान में पहुंचते है ना। वो सॉन्ग है ना, विजय बर्नाडिक ने गाया ना, परम, वो सॉन्ग नहीं आता, पवित्र, हाँ पवित्र अति पवित्र है ना, वो सॉन्ग है। ले चल लाइक उस तरीके कि लाइक हम पवित्र आत्मा से लाइक वो गीत, लेकिन हम उसके परम पवित्र स्थान में आ जाते। परम पवित्र स्थान उसका कैसा? मेरे लिए शरण स्थान है उसके, मैं वहां पे सुरक्षित है और वो मेरा बल है। लाइक पुराने नियम में क्या होता था, गढ़ इस्तेमाल किया जाता था, गढ़, वो हमारा गढ़ है, छुपने का गढ़ है। तो क्या होता था, जब कोई राजा लड़ाई करते थे तो उस गढ़ में छुप कर लड़ाई करते थे, सुरक्षा वो की बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। और सुरक्षा कहाँ पे? मन में सुरक्षा। पहला सुरक्षा जो जरूरत है वहां पे कहाँ पे? माइंड में सुरक्षा की आवश्यकता। शरीर की बात है, गॉड सुरक्षा दे रहा है, लेकिन पहली सुरक्षा माइंड में आवश्यकता होती है। इसलिए इफिसियों का 6 अध्याय पढ़ते है ना, उद्धार का टोप पहन लो। टोप क्या करता है? कवर करके रखता है, सुरक्षा देता है, क्योंकि इस माइंड में बहुत सारा वार चलता है। हाँ, सोचिए थोड़ी देर, जब तक वो लकवा व्यक्ति चंगाई नहीं मिली, उसके माइंड में बहुत सारे वार चलते रहे होंगे, मतलब आक्रमण होते संसार से, शैतान से, और जिस वजह से वो परमेश्वर लाइक सोचिए थोड़ी देर के लिए, उसके पास विश्वास नहीं है कि वो चंगाई मिली, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे वार वाले चीजें चलती रही होगी। तो यही होता है, कई बार वॉर चलता है, माइंड में वॉर चलता है। इसलिए हमें उद्धार का टोप जो बात करें इफिसियों का 6 अध्याय में, वो टोप हमें सुरक्षा देता है। और वो लाइक क्योंकि बहुत सारे विचार आते हैं, प्रोजेक्शन जिसको कहा जाता है, आंख से बुझे हुए तीर वर्ड हिंदी में, हाँ, प्रोजेक्शन अचानक आता है ना। जब युद्ध में सिपाही होता है, टोप नहीं, तो उसको नहीं पता कहां से गोली आ जाएगी, हाँ, कहां से तीर आ जाए, लेकिन क्या है वो इसलिए टोप पहनते हैं। लेकिन विश्वासी के लिए है कि वो प्रोजेक्शन कहीं से भी कभी भी आ सकता है। और खास का प्रोजेक्शन कभी आता है जब कुछ ऐसी सिचुएशन में होते, जब कमजोर होते हैं, तब बहुत सारे प्रोजेक्शन आते हैं। लेकिन उस समय मेरे लिए वो उद्धार का टोप बहुत जरूरी है, ताकि मैं उस प्रोजेक्शन को अपने अंदर बसने ना दूं। प्रोजेक्शन आए तो उसको बसने नहीं दूं।
इसलिए विश्वासी के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होना, उसके शैतान और संसार के उस प्रोजेक्शन को नहीं लेना। हाँ, खंडन करने की बात बोलते हैं 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय, है ना, 10वीं पंक्ति पढ़ते, वहां पे खंडन करना, हर एक उन मसीह के खिलाफ जो उठने वाले विचार, हर एक वो थॉट, वो सारी चीजों खंडन कैसे करना है, उसके वचन के द्वारा खंडन करना। प्रोजेक्शन आएगा तो उस प्रोजेक्शन को कैसे खंडन करेंगे, कैसे हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा। अभी उस व्यक्ति के लाइफ में जिसको चंगाई मिली है, उसके पास परमेश्वर का वचन है। जब वो घर जा रहा है तो परमेश्वर का वचन लेकर घर जा रहा है, परमेश्वर की दया लेकर घर जा रहा है। सिर्फ शरीर में नहीं, परंतु उसके आत्मा प्राण में भी वो चीजों को लेके जा रहा है। शरीर में क्या है कि चंगाई है, लेकिन आत्मा और प्राण में परमेश्वर के वचन को लेकर जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके लिए हमेशा कार्य में आएगा। हाँ, शरीर चंगाई मिली है, लेकिन शरीर चंगाई में भी बाद में फिर से बीमार हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का जो आत्मिक वाला पार्ट है वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। बहुत सारे लोग हीलिंग पे विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं हीलिंग पे। हाँ, ओके, बाइबल में यीशु मसीह हीलिंग उस समय की, आज भी हीलिंग करता है, क्योंकि वो परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन हीलिंग के साथ साथ मुख्य क्या जरूरी है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए जरूरी है, ताकि मैं आगे का जीवन भी उस वचन पे डिपेंड होकर जी सकूं। हीलिंग हो सकता है कुछ समय के बाद ऐसा कुछ चीजें हो, गॉड बोले अभी मैं हीलिंग नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करना चाहता हूं। कहां में मजबूत करना चाहता हूं? आत्मिक में मजबूत करना चाहता। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया, हो सके तो ये कांटा निकाल दो, नहीं सुना गया, उत्तर नहीं मिला। स्ट्रांग, हाँ, पौलुस स्ट्रांग था ना, लेकिन गॉड बोलते हैं उत्तर नहीं देगा। गॉड ने उत्तर नहीं दी, लेकिन क्या बोलते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी, ग्रेस, है ना, ये ग्रेस। उस तरीके से पौलुस बोलता है, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा, लाइक यीशु मसीह ने प्रार्थना की। लेकिन अभी यहाँ पे पौलुस जब 3 बार प्रार्थना की, उसका उत्तर नहीं आया, तो लाइक अभी वो क्या बोलता है, नो प्रॉब्लम गॉड, अभी आपकी मर्जी पूरा होने पाए। तो कई बार गॉड इस तरीके से कार्य करता है ताकि वो मजबूत करना चाहता है लोगों के जीवन में। सोचिए, होता है ना, कई बार नए विश्वासी होते, गॉड सारे प्रार्थना को उत्तर देता है। हाँ, नहीं, मतलब जैसे विश्वास करते हैं ना, कुछ समय तक गॉड सारे प्रार्थना को उत्तर देते जाता है। एक समय आता है गॉड बोलते हैं अभी नहीं दूंगा। वो भी एक उत्तर ही है ना। 3 प्रकार का उत्तर होता है परमेश्वर, प्रार्थनाओं में या मांगने में। हाँ, दूसरा है रुकने के लिए बोलता है, और तीसरा है ना, वो भी एक उत्तर है। पौलुस के लिए वही था। सो गॉड आज भी चंगाई देता है, हम चंगाई पे विश्वास, गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला वो परमेश्वर। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वचन मेरी कमजोरी में सामर्थ्य लेकर आएगा, वो मेरी कमजोरी में बल बनेगा। क्योंकि इस संसार में जब हम चल रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जो हमें रोकना चाहेगा, लेकिन उस समय हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन में क्या दृढ़ता से थामे रहें परमेश्वर के वचन को। और वो मेरे लिए क्या है, वो ढाल का काम करे। हाँ, उस तरीके से काम करें। पौलुस अपने लाइफ में उन चीजों को देखा, बाद में वही चीज को सिखाता भी है। और एक पंक्ति और है, दिन खत्म करेंगे। यहूदा का पंक्ति में है, यहूदा का पुस्तक प्रकाशित वाक्य के पहले पंक्ति है, यह पुस्तक है
यहूदा का एक ही अध्याय है, वचन नंबर 20 पढ़िए। हाँ। हम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हाँ। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो, है ना। सो पहले हिस्से में क्या बोलते हैं, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में गठ कर। हाँ, गठ कर मतलब इंग्लिश वर्ड क्या बोलते हैं, गठ कर जो वर्ड है, You beloved, building yourself up on your most है ना, बिल्डिंग योर सेल्फ। हाँ, बिल्डिंग, है ना, क्या बोलते हैं, रद्दा रखते हैं उसके बाद बिल्डिंग खड़ी होती है ना। तो बिल्ड करना अपने विश्वास को, कैसे बिल्ड करेंगे, आगे वहां पे बोलते हैं कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हाँ, उसको बिल्ड करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा उस विश्वास को बिल्ड करना है। और देन अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। जब को उसके प्रेम में बनाए रखते तो लाइक क्या क्या बिल्ड कर रहे विश्वास को। और देन और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। हाँ, देन अगला 22 बोलता है, जो संदेह करते हैं उन पे दया करो, औरों को आग में से झपट कर निकालो और डरते हुए अन्य लोगों पर दया करो, यहां तक कि शरीर द्वारा कलंकित वस्त्रों से भी घृणा करो। है ना। यहाँ पे यहूदा, वो यहूदा नहीं है, यहूदा इस्करियोती नहीं है, ओके, वो तो ऑलरेडी फांसी लगा लिया था। सो यहाँ पे लाइक हमारे लिए, एक विश्वासी के लिए क्या कह रहा है कि उस अपने अति पवित्र विश्वास में, है ना, गठ कर बिल्ड करते हुए, उस बिल्डिंग मतलब क्या, उसको बिल्ड करना, विश्वास को बिल्ड कैसे कर, वचन के द्वारा उसको बिल्ड कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और देन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए उस लकवे रोगी के जीवन में चंगाई होने के बाद उस क्या क्या जरूरत है, उसको अपने आप को बिल्डिंग योर सेल्फ, हाँ, कैसे अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकते हैं एक विश्वासी की लाइफ में, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को बिल्ड करना, मजबूत करना और प्रोत्साहन करना। जो मैंने सुना है उसके द्वारा अपने आप को प्रोत्साहन करना। कई बार जब उत्तर नहीं मिलेगा तो प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है, और एक दूसरे विश्वासी के लिए भी वही, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना। सो कैसे प्रोत्साहन करना है, जो मैंने वचन सुना है उसके द्वारा अपने आप को प्रोत्साहन करना। राजा दाऊद, पहला शमूएल के 30 अध्याय में पढ़ते हैं, जिस राजा दाऊद के जो करीबी मित्र थे, जो योद्धा थे एकदम, लेकिन एक जब क्या हुआ कि दुश्मन ने जब लड़ाई किया और उनके बाल बच्चे सबको लूट ले गए, तो सारे लोग राजा दाऊद के ऊपर पथराव करने के लिए उतर आए। पहला शमूएल का 30 अध्याय वचन नंबर 6 पढ़िए। पहला शमूएल 30:6। पढ़िए दिन कोई। तीस अध्याय के वचन नंबर 1 पढ़िए ताकि उसका सारांश समझ में आए, मुख्य हिस्सा पढ़िए। वचन नंबर 1 और 2। 30। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देशों और सिकलग पर चढ़ाई की। हाँ। और सिकलग को मार के फूंक दिया। हाँ। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने तक सबको
बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार लिया। है ना। तो यहाँ पे क्या देखते कि जो अमालेकी हैं, है ना, अमालेकी उन्हें क्या किया, इजरायली लोग जो थे उन पे सारे जो बच्चे लेडीज सारे लोगों को बंधुआई में लेके गए और आग लगा दिया वहां पे सिकलग में। सो देन जब दाऊद के साथ जो दाऊद के शूर योद्धा थे तो दूसरे जगह पे गए, जब वापस देखते कि उनके बाल बच्चे कोई नहीं वहां पे, तब वो क्रोधित हो उठे। जब क्रोधित उठे कि तब राजा दाऊद के ऊपर पथराव करने के लिए उतर आए। और देन उसके बाद जब पढ़ते हैं तो वचन नंबर 6 में बोलता है, 6 बोलता है कि इसके अतिरिक्त दाऊद अत्यंत संकट में पड़ गया था क्योंकि लोग अपने पुत्र पुत्रियों के कारण हृदय में कड़वाहट से भर गए थे। हाँ, हृदय में कड़वाहट से भर गए थे और उसका पथराव करने की बात कर रहे थे। अब देन आगे बोलते हैं, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में क्या किया, हियाव बांधा, साहस प्राप्त। ये है राजा दाऊद की लाइफ में क्या किया। उस इंग्लिश क्या बोलता है, But David strengthened himself in the Lord his God. है ना। उसने क्या किया, स्ट्रेंथन हिमसेल्फ, इसमें परमेश्वर में अपने आप को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया। ये है लाइक शारीरिक चंगाई गॉड करता है, लेकिन उसके बाद क्या है कि परमेश्वर में स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता स्वयं को पड़ती है। और वो कैसे होगा कि जो मैंने परमेश्वर के वचन को सुना है, जो मैंने ग्रहण किया है, उसके द्वारा मैं अपने आप को क्या कर सकता हूं, स्ट्रेंथन कर सकता हूं, उसके अनुग्रह में मैं बलवंत हो सकता हूं। और यही विश्वासी के लाइफ में जरूरत है। गॉड कई बार होता है लाइफ में, हमें हर वक्त यस उत्तर नहीं मिलता तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन कई बार गॉड वेट करने को बोलता है। हाँ, वेट करने के साथ साथ गॉड शांत भी रहता है। हाँ, मलाकी की पुस्तक और मत्ती के बीच में शांत परमेश्वर बात नहीं किया, शांति मतलब शांत था परमेश्वर। लेकिन क्या बोलता है, गॉड कई बार विश्वासी के जीवन में भी ऐसा कार्य करता है, लेकिन उस समय क्या जरूरत है, फिर अपने आप को परमेश्वर में क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को बलवंत करना है। और जो मैंने वचन सुना है उस वचन को अपने जीवन में क्या करना है, फिर से लेकर उसमें क्या करना है, बिल्ड करना अपने विश्वास को। अपने विश्वास को बिल्ड कैसे करते, लाइक गॉड ने मेरे लाइफ में क्या किया है, उन चीजों को लेकर, लाइक परमेश्वर के कार्य को याद करना। परमेश्वर का जो गॉड लाइक कार्य जो हो इजरायलियों के लिए वही था, परमेश्वर कार्य को याद करते थे। हाँ, राहाब वेश्या क्या सुना था उसने सुना था कि परमेश्वर लाल समुद्र में से सारे इजरायलियों को क्या किया, पार कर लेकर आया, मिस्र से छुटकारा दिया और लाल समुद्र को 2 भाग करके पार किया। वहां पे उस परमेश्वर कार्य को याद किया जिसके द्वारा वो बचाई गई। एक विश्वासी के भी लाइफ में वही है, परमेश्वर के कार्य को याद करना। क्या है, विश्वास में खुद क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं खुद। यह है विश्वासी की लाइफ। गॉड चंगाई करता है, लेकिन जब परमेश्वर या है ना कुछ उत्तर ना दे तो अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर में स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। जैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर में हियाव बांधा, हाँ, अपने आप को परमेश्वर में हियाव बांधा, वैसे ही विश्वास में भी क्या करना है, गठ कर मतलब बिल्ड करना है। उस तरीके से जो मैंने सुना है उसी को फिर से मैं क्या करता हूँ, याद करता हूँ। परमेश्वर कार्य जो मेरे लाइफ में हुआ उस चीज को याद करता हूँ। क्या हो रहा है, मैं अपने विश्वास को बिल्ड कर रहा हूँ, मजबूत कर रहा हूँ। और ये विश्वासी के लिए। उसके बाद सोचिए उस व्यक्ति के जीवन में जो चंगाई मिली, उसको क्या घर जाने के बाद क्या जरूरत है, जो वचन लेके गया है
उसको याद करना। वो कार्य कई क्या होता है पता है, एक चीज होता है, क्या बोलता है, परमेश्वर को एक विश्वासी सबसे ज्यादा महिमा कब दे पाता है, जब शारीरिक चंगाई या ऐसा कुछ होता है या कुछ अद्भुत कार्य होता है, लेकिन कई बार उसके बाद वो ठंडा हो जाता है ना। लेकिन उस वक्त भी वही बने रहना है, उसके प्रेम में बने रहना है। हबक्कुक ने क्या कहा, यदि भेड़शालाओं में दाख की बारियों में दाख खेती में चाहे फल लगे या ना लगे, भेड़शालाओं में भेड़ रहे या ना रहे, फिर भी मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। ये कि गॉड का उत्तर नहीं आएगा फिर भी मैं आनंदित रहे, उत्तर आएगा परमेश्वर को महिमा, लेकिन परमेश्वर में आनंदित रहेगा। भेड़शालाओं में क्या बोलता है, भेड़ रहे या ना रहे फिर भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। हबक्कुक पढ़िए हबक्कुक का आखिरी वर्ष है, दिन क्लोज करते हैं। हबक्कुक हबक्कुक का 3 अध्याय का वचन नंबर 16 से पढ़िए। मिला? ओके, पढ़ता हूं। वचन 16 बोलता है कि मैं सुनकर भीतर ही भीतर कांप उठा, इसे सुनकर मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां गलने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। फिर भी मैं बड़े धीरज से उस संकट के दिन की प्रतीक्षा करूंगा जो हम पर चढ़ाई करने वालों पर आएगा। वचन 17 बोलते हैं, चाहे अंजीर का वृक्ष ना फले, न दाखलताओं में फल लगे और जैतून वृक्ष ना फल दे, खेतों में अनाज न उत्पन्न ना हो और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां जाती रहे और थानों में गाय बैल ना रहे, फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मगन रहूंगा। फिर आगे, प्रभु यहोवा मेरा बल है। प्रभु यहोवा मेरा बल है। ये है विश्वासी के कि उस तरीके से परमेश्वर में आनंद मनाना। उत्तर आया, थैंक यू, परमेश्वर को महिमा हो। वेट करने के लिए है, परमेश्वर आपकी महिमा हो। और यही है परमेश्वर में अपने आप को स्ट्रेंथन करना। परमेश्वर के वचन को जो मैंने सुना है उसके द्वारा अपने आप को स्ट्रेंथन करना है और पढ़ते रहना है, जिसके द्वारा मैं अपने आप को बिल्ड कर सकता हूँ। बिल्डिंग योर सेल्फ में अच्छा डॉक्टर स्टीवन का बुक है, बिल्डिंग योर सेल्फ, कैसे बिल्ड करेंगे, विश्वासी की जिम्मेदारी है। इसलिए परमेश्वर ने सौंपा है हमें। आमीन। आइए प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड, इस अद्भुत दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने दिया। प्रभु आपके उन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमें हेल्प करो प्रभु कि हम अपने आप मसीह लाइफ में, अपने आत्मिक जीवन में प्रभु हम बिल्ड कर सके अपने आप को प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु, आपके उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम बिल्ड कर सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। लॉर्ड, हम मांगते हैं परमेश्वर कि आपके उस सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह हम में कार्य होने दीजिए प्रभु। जो हम देखते कि प्रभु उस जगह में परमेश्वर आपका चंगा करने के सामर्थ्य थी प्रभु, और आपकी उपस्थिति हमारे लाइफ में प्रभु उस तरीके से प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर कि प्रभु यदि कहीं पे कमजोर पड़ रहे थे प्रभु, आप हमें मदद करना प्रभु। हम मांगते हैं परमेश्वर, यदि इस भवन में हैं
यदि कोई कमजोर पड़ रहा है प्रभु, तो प्रभु आप उसे उस विश्वास में गठकर मजबूत होने के लिए मदद करना प्रभु, बिल्ड करने को मदद करना परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम मांगते प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर आप प्रभु चंगाई दीजिए प्रभु। प्रभु ये कुर्सियां जो खाली प्रभु आप लोगों को लेकर आइए परमेश्वर से। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड आपको महिमा मिले। हाँ प्रभु, जो लोग नहीं आ पाए प्रभु आप उनके जीवन में काम करो प्रभु। हाँ प्रभु, इमोशनल चंगाई लेकर आओ प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। आपको महिमा प्रशंसा देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।